नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रुचिन सर। देखिए, आज मैं आपके सामने जो है सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड डीएलएड एग्ज़ाम और जितने भी उत्तराखंड से या जिसमें सामान्य अध्ययन आता है जिन एग्ज़ाम्स में, उसके लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, तो ज़्यादा समय ख़राब ना करके अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखिए, ये रैंडमली क्वेश्चन होंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि विशेष टॉपिक है। रैंडमली क्वेश्चन होंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले। देखिए, पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ कि सल्तनत काल में, ठीक है, सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था, ठीक है, डाक व्यवस्था का वर्णन किसने किया है। देखिए, ये क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चनों को मिक्स करूंगा इसमें, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल सके। तो सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का वर्णन सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया है, वो व्यक्ति ने किया है, वो है इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। तो किसने? इब्न बतूता ने सबसे पहले सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का पूरा वर्णन किया है। अब इससे संबंधित क्या क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, पहली बात तो कि इब्न बतूता निवासी कहाँ का था, तो ये आपका मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को का निवासी था। और ये लगभग 1333 के टाइम पे, 1333 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन तुगलक है, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, शासन आया था। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने इब्न बतूता को कौन सी उपाधि दी थी? वो दी थी इसने काजी की उपाधि। तो सल्तनत काल में सबसे पहले काजी की जो उपाधि थी, बेसिकली इब्न बतूता को मिली हुई थी। ठीक है, और इसके बाद इब्न बतूता को कालांतर में, मतलब काफ़ी टाइम के बाद जो है, कहाँ भेजा गया? चीन भेजा गया। कहाँ भेजा गया? चीन भेजा गया। आई बात समझ में? अब इससे संबंधित, इससे अलग भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिए सर, अगर बात करें एक इसमें व्यक्ति और है, इसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो है, अगर इसका जन्म देखा जाए, अगर इसका जन्म है, तो जन्म जो है वो 1253 में, कब? 1253, 1253 में यूपी में जो एटा ज़िला है, उसमें गांव है, उसका नाम है पटियाली गांव। ठीक है, कहाँ पे? पटियाली गांव में। तो पटियाली गांव में इसका जन्म हुआ था। अगर बात करें कि अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का, क्या? खड़ी बोली का, खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, इसके बाद ही क्या क्वेश्चन है? इसके बाद क्वेश्चन है कि इसके गुरु का नाम क्या था। इसके गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था, वो था निजामुद्दीन औलिया। कौन था? निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, इसके गुरु थे। आई बात समझ में? ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन में और अदर पूछ सकता हूँ कि सल्तनत काल में, मतलब वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो वो व्यक्ति है, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। अगर इसकी आत्मकथा का नाम देखें तो उसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। क्या नाम है? तारीख ए फिरोज शाही। तो तारीख ए फिरोज शाही, या इसी का नाम जो है, दूसरा नाम जो है, वो है फतवा ए जहांदारी। क्या नाम है? फतवा ए जहांदारी। तो ये कुछ क्वेश्चन रैंडमली क्वेश्चन है, और आप देख भी रहे होंगे यहाँ से आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ से।
आई बात समझ में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक जनरली से ये है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपके पास क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की स्थापना, बहमनी राज्य की स्थापना। तो बहमनी जो राज्य की स्थापना है वो की थी अलाउद्दीन हसन ने। किसने? अलाउद्दीन हसन। तो अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। अब अगर आपसे पूछ लिया कि ये किसके काल में है, काल अगर पूछ लिया तो ये देखिए, अगर बात किए तो ये तुगलक वंश में संबंधित है। तुगलक वंश में जो मोहम्मद बिन तुगलक है, कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके काल में इसने बहमनी राज्य में स्थापना की थी। ठीक है, और अलाउद्दीन, मैंने देखे अलाउद्दीन जो हसन है, ठीक है, अलाउद्दीन हसन जो है, अगर बात करें कि इसकी उपाधि कौन सी है, ठीक है, अलाउद्दीन हसन की अगर आपसे पूछ लिया कि उपाधि कौन सी होगी, तो उपाधि जो है इसकी वो है, ठीक है, ये है बहमन शाह, बहमन शाह। तो बहमन शाह जो है वो उसकी उपाधि का नाम है। ठीक है, इसी में बहुत सारे क्वेश्चन भी हो गए कि माला सबसे पहले चंगेज़ खान ने अटैक किसके काल में किया था। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन अगर और भी देखा जाए कि जो चंगेज़ खान है, चंगेज़ खान ने किसके समय में आक्रमण किया था प्रथम बार। तो ये जो प्रथम बार इसने आक्रमण किया था वो इल्तुतमिश के टाइम पे किया था। इल्तुतमिश के काल में इसने सबसे पहले अटैक किया हुआ है। तो देखिए, जहाँ तक मैं मान रहा हूँ टॉपिक आपके समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं होने की कि टॉपिक आपके समझ में ना आएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ। देखिए अब क्वेश्चन इसके बाद क्या है, वो है आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ, अब आदि ग्रंथ आपको पता है कि सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो अगर बात करें कि आदि ग्रंथ को का संग्रहित किसने किया था, आदि को संग्रहित किसने किया था, तो अगर संग्रहित अगर पूछा जाए तो ये क्वेश्चन बनेगा, वो है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के कौन से गुरु थे? आपके 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु थे। आई बात समझ। और अगर इसके पूछा कि जो आदि ग्रंथ है इसके संपादक कौन थे, संपादक अंतिम रूप से संपादक कौन थे, तो जो संपादक थे वो है गुरुदास। गुरुदास। और अगर इसने बात पूछ ले से संबंधित कि आदि ग्रंथ की रचना, मतलब रचना जो थी वो शुरू किसके समय में हुई थी, तो ये रामदास के समय में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखें। अब गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे, आपको पता है कि जहांगीर ने, ठीक है, किसने? जहांगीर ने इनको लाहौर में फांसी दिलवा दी थी। लाहौर में क्या दिलवा दी गई थी? फांसी दी गई थी। तो ये भी आप याद रखें कि लाहौर में जो है जहांगीर ने किसको, कौन से गुरु को फांसी दी, तो गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करें तो बात करते हैं कि पानीपत का युद्ध। अब पानीपत के युद्ध की बात करते हैं। ठीक है, पानीपत के युद्ध की बात। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध की। किसके युद्ध की? प्रथम युद्ध की। देखिए प्रथम युद्ध जो था वो किसके काल में हुआ है? पहली बात तो कब हुआ? तो प्रथम युद्ध जो है वो 1526 में हुआ था। 1526
1526 में किस किस के बीच में हुआ था? वो हुआ था बाबर वर्सेस जो लोदी वंश के अंतिम शासक है, उसका नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगर बात करें द्वितीय युद्ध की, यानी कि दूसरा युद्ध, अगर दूसरे युद्ध की बात करें तो 1556 में हुआ था। कब हुआ था ये हुआ था 1556 में। और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अकबर और हेमू। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अकबर वर्सेस हेमू। ठीक है, जिसमें अकबर की क्या हो गई थी? विजय हो गई थी। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं आपका तीसरा युद्ध। कौन सा युद्ध? तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1761 में। 1761 में। और किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था मराठे, देखिए, मराठे वर्सेस अफगान। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अगर मान लो मराठे ना दे के और अफगान ना दे के कोई एक नाम दे दिया स्पेशली, तो फिर वहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बनने वाला है? तो देखिए, अगर मराठे आपको नहीं दिया तो मराठों की तरफ से लड़ा कौन था? वो था सदाशिवराव। क्या नाम था उसका? सदाशिवराव। सदाशिवराव। और अगर अफगान की बात है कि अफगान की तरफ से कौन लड़ा था, तो अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। अब क्वेश्चन इसके बाद बन जाएगा कि इसमें जीते कौन थे? तो जीते इसमें अफगान थे। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम युद्ध जो था वो 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध जो था वो 1556 में हुआ था, और तीसरा युद्ध जो था वो लगभग 1761 में हुआ था, जिसमें बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, अकबर वर्सेस हेमू। हेमू मतलब कि जो हेमचंद्र द्वितीय है, हेमचंद्र द्वितीय है, ये आप लोग याद रखिए। ठीक है, और मराठे वर्सेस कौन? आपके अफगान। तो जिसमें मराठों की तरफ से सदाशिवराव थे और अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, तो ये तो बात होगी इस केस में। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन छोटा सा और है, उसको हम एक बार देख लेते हैं इसमें। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, कौन है? क्वेश्चन जो है वो है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक देखा जाए तो आपको पता है कि राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जो थे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, अगर पूछ लिया कि कब की थी, तो 20 अगस्त 1828 को। कब? 20 अगस्त 1828। ठीक है, 28 में इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर राजा राम मोहन राय से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए और क्या होगा? देखिए, पहली बात तो इन्हें नव जागरण का अग्रदूत। क्या? नव जागरण का अग्रदूत ये कहा जाता है। पहली बात तो ये। दूसरा क्वेश्चन क्या? दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि इन्होंने सती प्रथा का अंत करा था। सती प्रथा का अंत। देखिए, मैं केवल जनरल क्वेश्चन बात कर रहा हूँ। सती प्रथा का अंत, ठीक है, लगभग 1828-29 की बात है। और सती प्रथा का जो अंत किया था वो किसकी सहायता से किया था? तो ये था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अगर आपसे पूछ लिया कि धारा कौन सी थी, तो धारा थी आपकी 17। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 को। नवजागरण का इनको अग्रदूत माना गया है। सती प्रथा का अंत किया था और लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से न जो है इन्होंने सती प्रथा का अंत करा था। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिए आप। अगर इसके बाद बात कर लीजिए, चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा? वो रहेगा, सुन लीजिए, 1907 का। देखिए, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है मेरे हिसाब से, इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखिए 1907 का सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन याद रखें, सूरत अधिवेशन, इसकी क्या खास बात थी, ठीक है। देखिए पहली बात तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो इम्पोर्टेंट बनेगा। इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, ठीक है। कौन थे इसके अध्यक्ष थे। जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें क्या हुआ, इसमें जो कांग्रेस थी, इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, जिसके तहत हुआ कांग्रेस जो थी वो अपने दो हिस्सों में डिवाइड होगी। एक था आपका नरम दल और एक आपका हो गया इसमें गरम दल, ठीक है, नरम दल और गरम दल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि नरम दल और गरम दल का डिवाइडेशन जो था वो कब हुआ था, वो 1907 के अधिवेशन में हुआ था और इसी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे, इसके रास बिहारी घोष थे, ठीक है। जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको हटा के किसको अध्यक्ष बना दिया गया, वो थे आपके रास बिहारी घोष, जिसकी वजह से जो कांग्रेस था उसकी दो विचारधारा डिवाइडेड हुई, एक आपका नरम दल, एक आपका गरम दल, यहाँ से, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन। देखिए अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। अगर आपसे पूछ लिया कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, वो भी कहाँ पे, भारत में। तो गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था वो भारत में, वो आपको पता है कब हुआ था, वो हुआ था 1917 में। 1917 में किसके विरोध में, जो हमारा चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसी सत्याग्रह को गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत के अंदर माना जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, उसके बाद 1918 में गांधी जी के दो आंदोलन हुए, जिसमें पहला जो है वो है अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, और दूसरा जो है वो है खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। अब जैसे 1918 होगा, उसके बाद 1919 में आपको पता है कि भारत में कानून पारित हो जाएगा जिसका नाम था रोलेट एक्ट। क्या था, रोलेट एक्ट, ठीक है, रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। और इसी वजह से रोलेट एक्ट को हमने जो है वो किसकी संज्ञा दी है, काला कानून की संज्ञा दी है, काला कानून की संज्ञा दी है। तो यहाँ से आपको लगभग इसमें 2-3 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट मिल जाएंगे, 1917, 18, 1919। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो बड़े आराम से ईजी तरीके से आपके दिमाग में आ जाएंगे। देखिए मैं चाहता यही है कि क्वेश्चन आपके सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ईजिली तरीके से याद हो जाए, इसलिए मैं सभी तरीके से सभी क्वेश्चन जो है आपके सामने सिलेक्टेड ला रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना आए और आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्या, कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो सत्यमेव जयते, पहली बात तो नाम से ही सत्य की हमेशा विजय होती है। तो सत्यमेव जयते जो है, पहली बात तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से, मुंडकोपनिषद।
और मुंडकोपनिषद जो है वो आपको पता होना चाहिए किसका उपनिषद है, वो है अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का ये उपनिषद होगा इसमें, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि अथर्ववेद, ठीक है। चलिए, अब अथर्ववेद तो हो गया, तो सत्य की सदैव विजय होती है। अगर आपको बताया गया कि जो सत्यमेव जयते है उसको भारत सरकार ने स्वीकार कब किया था, भारत सरकार ने स्वीकार कब किया, तो वो आपका 26 जनवरी 1950 को किया था। 26 जनवरी 1950 को जो है सर राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेगा कि सत्यमेव जयते जो है उसकी लिपि कौन सी है, उसकी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 2-3 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि स्वैधवाद। क्या? स्वैधवाद किससे संबंधित है? देखिए, स्वैधवाद जो है, ध्यान रखिएगा, वो जैन धर्म से संबंधित है। स्वैधवाद का मतलब क्या होता है? वो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और स्वैधवाद को ही हम किस नाम से पुकारते हैं? इसे पुकारते हैं ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। ज्ञान की सापेक्षता, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। तो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो स्वैधवाद से संबंधित है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, चलिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, सबसे पहले तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी वो तो 1336 में हुई थी। कब? 1336 ईस्वी में। की किसने थी? वो की थी हरिहर और बुक्का, हरिहर व बुक्का, 2 सगे भाइयों ने की थी लगभग 1336 में। वंश अगर आपसे देखा जाए तो कौन से वंश में? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात है। मोहम्मद बिन तुगलक ने के समय की बात है ना, कि तुगलक वंश उस समय था, ठीक है। अगर देखा जाए कि जो हरिहर बुक्का है, इन्होंने किस नाम से, तो ये जो संगम वंश है, ठीक है, तो अपने पिता के नाम पे इन्होंने क्या नाम रखा था इसका? संगम वंश। संगम वंश से संबंधित है, ठीक है। दूसरी बात ये कि कौन सी नदी के पास में है, तो नदी अगर आपसे पूछ लिया तो ये तुंगभद्रा नदी है। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य की अगर आपसे राजधानी पूछ लिया गया कि राजधानी क्या थी, तो देखिए राजधानी जो थी वो थी इसकी हम्पी। क्लियर बात है। विजयनगर साम्राज्य में अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन और भी बन सकता है विजयनगर साम्राज्य से, कि विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंशों ने शासन किया। तो अगर वंश देखा जाए तो टोटल वंश थे 4 की अगर मैं ट्रिक आपको बताऊं, ट्रिक, तो ध्यान रखिएगा, ट्रिक जो होती है वो होती है SSTA, सस्ता, ठीक है। सस्ता मतलब कि अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो देखिए, सस्ता का मतलब होता है, ये होता है संगम वंश। संगम वंश। ये नंबर 2 होता है, सो बोलते हैं सुलु वंश। ये क्या होता है आपका? तुलु वंश। और A4 होता है अराविडु वंश। अराविडु वंश। तो ये 4 वंश जो थे वो हमारे संबंधित थे आपके विजयनगर साम्राज्य से। और इसी तुलु वंश का जो सबसे प्रतापी राजा है वो है कृष्णदेव राय। क्या नाम है? कृष्णदेव राय। और इसी कृष्णदेव राय को बाबर ने, किसने? जो बाबर की आत्मकथा है, बाबर की जो आत्मकथा है, क्या नाम है? बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखी हुई है। बाबरनामा में भारत का
जो सबसे बहादुर राजा, ठीक है, जैसा भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है, भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है। तो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो किसको बताया गया है, वो बताया गया है कृष्णदेव राय को। ठीक है, तो इस मेरे हिसाब से इतना जो क्वेश्चन है वो आपके सफिशेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिला। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना आपको एक मुगल प्रशासन के बारे में डिस्कस करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, बात किसकी करते हैं यहाँ पे, वो करते हैं मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन, कुछ पद हैं वो पद आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है ना, मुगल प्रशासन की बात करते हैं। तो देखिए मुगल प्रशासन में अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर सबसे ऊपर क्या रहा, जो सूबा है। ठीक है, सूबा को किस नाम से पुकारते हैं, तो अगर देखा जाए कि अगर मैं बात करूं सूबा, तो सूबा को किस नाम से पुकारते थे, ये पुकारते थे प्रांत के नाम से। किसके नाम से, प्रांत के नाम, प्रांत के नाम से। दूसरा जो है उसको दीवान। ठीक है, दीवान किसको कहते थे। अगला है दीवान के बाद बख्शी। बख्शी तो खैर क्वेश्चन यूके ट्रिपल ने कई बार पूछा हुआ ही है, बख्शी। बख्शी के बाद जो है सरकार किसको कहते थे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है वो मैं अब खाली बता रहा हूँ आपको। सरकार के बाद जो है फौजदार। फौजदार किसको मानते थे। फौजदार के बाद अगर देखा जाए तो अमल या अमल गुजार। अमल या अमल गुजार किसको माना जाता था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। देखो अगर दीवान की बात की जाए तो दीवान जो है राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था, राजस्व विभाग का प्रमुख, तो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। बख्शी अगर देखा जाए तो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, सैन्य विभाग का प्रमुख। ठीक है, सरकार की बात करें तो सरकार जो है वो किसको कहते थे, हम जिला को कहते थे, जिला। इसके बाद अगर बात करें फौजदार की तो प्रशासनिक मुखिया होता था सर आपका, कौन होता था जी, प्रशासनिक मुखिया होता था। ये लोग भी थोड़ा ध्यान रखें। देखिए अमल या अमल गुजार जो है राजस्व वसूली के लिए अधिकारी होता था। क्या, राजस्व वसूली हेतु अधिकारी होता था। अगर इसी के संदर्भ में एक दो और बात की जाए, जैसे कि मान ला परगना किसको कहते थे, परगना किसको कहते थे। परगना पर के बाद जो है आमिल किसको के नाम देते थे, आमिल। आमिल तो खैर क्वेश्चन में आया हुआ भी है, पेपर में आया हुआ भी है। तो अगर देखा जाए कि परगना जो है, परगना किसको कहते थे, वो तहसील को मानते थे। किसको मानते थे, तहसील को मानते थे। अगर आमिल देखा जाए तो ग्राम के कृषकों से, क्या, ग्राम के कृषकों से, यानी कि गांव से कृषकों से लगान वसूलने वाला, लगान वसूलने वाला। इसके साथ एक जैसे पॉइंट अगर मैं बात करूं कि मुकद्दम किसको कहते थे, मुकद्दम। तो अगर मुकद्दम पूछ ले तो मुकद्दम जो है वो ग्राम प्रधान को बोलते थे। इसमें किसको बोलते थे, ग्राम प्रधान को बोलते थे। ठीक है, जैसे पटवारी किसको कहते थे, पटवारी। तो पटवारी किसको बोलते थे सर, ये बोलते थे लेखपाल को। तो ये क्वेश्चन सारे मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके पास। जितने भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैं आपको जो है क्वेश्चन करा दिए। मैं ऐसे ही जो है सीरीज़ लेके आऊँगा सामान्य अध्ययन की। बस आपसे एक निवेदन है या कुछ भी आप रिक्वेस्ट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, अगर किसी का कोई भला हो ही जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू चला के रखिए। ठीक है, थैंक यू।